अरे गोरी, आजकल तो बहुत धूप पड़ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घोंसले में एसी लगवा ले। अच्छा महाराज जी, जरा बताएंगे कहाँ पर लगवाएंगे आपका एसी? यही, इसी राजमहल में लगवाएंगे एसी। क्यों गोरी रानी? अरे चुप करिए। महाराज जी क्या बोला तो अपने आप को सच में जंगल का राजा समझने लगे। यहाँ पर राजमहल छोड़ो, एक टूटी फूटी झोपड़ी तक नहीं है और कह रहे हो एसी लगवाना है। पहले अपना घोंसला बनाओ। अरे नहीं नहीं, इतनी गर्मी में कौन मेहनत करेगा। मैं तो कोई घोंसला नहीं बनाने वाला। ऐसा कहकर लल्लू कौवा सो जाता है। हाय रे मेरी किस्मत, कैसा पति मिला है। अब लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। उड़ते उड़ते वो देखती है कि मीठी चिड़िया अपना घोंसला बना रही है। वो वही एक डाली पर बैठ जाती है। अरे, लगता है मीठी अपना नया घोंसला बना रही है। लगता है जुगाड़ हो जाएगा। यहीं पर बैठकर देखती हूँ इसे। चलो, घोंसला तो लगभग बन गया है। अरे मीठी, तुम्हारा नया घोंसला तो बड़ा सुंदर है। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा काम बाकी है। आइडिया। ऐसा कहकर गोरी कुछ लकड़ियाँ लेकर मीठी चिड़िया के पास चली जाती है। अरे मीठी, कैसी हो? गोरी भाभी, आप यहाँ? अरे, मैंने देखा कि तुम अपना नया घोंसला बना रही हो, तो मैंने सोचा कि ये कुछ लकड़ियाँ तुम्हें देती जाऊँ। अच्छा, लेकिन तुम्हें ये लकड़ियाँ कहाँ से मिली? अरे, दरअसल मैं अपना घोंसला बना रही थी, तभी ये कुछ लकड़ियाँ बच गई है, इसीलिए तुम्हें दे रही हूँ। लो, ये लकड़ियाँ रख लो, ये तुम्हारे काम आएगी। शुक्रिया गोरी, लेकिन मैं ये लकड़ियाँ नहीं ले सकती। क्या? लेकिन क्यों? अरे, मेरा घोंसला लगभग बन गया है, अब मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम ये किसी और को दे दो। अरे अरे मीठी, कैसी चिड़िया हो तुम? मैं इतने प्यार से दे रही हूँ और तुम मना कर रही हो। अरे मीठी, रख लो लकड़ियाँ। ऐसे तो ये गोरी किसी की मदद नहीं करती, तुम्हारी मदद कर रही है तो तुम उसकी लकड़ियाँ रख लो। अच्छा ठीक है, तुम ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। मैं अपने घोंसले की खिड़की बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करूँगी। ये हुई ना बात। चलो, अब मैं चलती हूँ। बेवकूफ चिड़िया, इसकी जरा सी मदद करके इसको अपने जाल में फंसा लूंगी। माँ, आज तुम मेरे लिए आमरस बनाओ ना। आमरस? लेकिन चिंकी, आमरस बनाने के लिए तो मुझे बाहर जाकर आम लाने होंगे, और अगर मैं बाहर चली गई तो तुम घर में अकेली कैसे रहोगी? तभी गोरी कौवी और लल्लू कौवा मीठी के घर आ रहे थे। लेकिन गोरी, हम मीठी चिड़िया के घर क्यों जा रहे हैं? अपना मुंह बंद रखिए और मेरे पीछे चलिए। वो दोनों मीठी के घर आ जाते हैं। अरे मीठी, कैसी हो? अरे गोरी भाभी, लल्लू भैया, आप दोनों आइए आइए। क्या बात है मीठी, क्या बातें चल रही है माँ बेटी के बीच? कुछ नहीं, चिंकी आमरस बनाने की जिद कर रही है। हाँ, तो फिर बनाओ ना, इसमें तकलीफ क्या है? अरे, लेकिन अगर मैं बाहर चली गई तो चिंकी घर में अकेली रह जाएगी, और आपको तो पता ही है हम छोटे पंछियों को शिकारी पंछियों का कितना डर होता है। अच्छा, तो ये बात है, तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? चिंकी की मामी अभी तक जिंदा है, तुम बेफिक्र होके जाओ। मैं यहाँ चिंकी के पास रहकर उसकी देखभाल करूँगी। क्या क्या आप चिंकी के पास रहेंगी? अरे हाँ हाँ, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैंने कितनी बार मदद की है तुम्हारी, तुम्हें लकड़ियाँ भी दी थी,
लेकिन फिर भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। अरे नहीं नहीं गौरी भाभी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। ठीक है, आप चिंकी के पास रहिए, मैं जाकर आम लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, और चिंकी की चिंता बिल्कुल भी मत करना। मीठी गौरी की बातों में आ जाती है और बाहर चली जाती है। अरे गौरी, क्या कर दिया? खामखा इस बच्ची की जिम्मेदारी क्यों ले ली तुमने? क्या प्लान है तुम्हारा? अरे प्लान तो सक्सेसफुल हो गया, अब ये घोंसला हमारा है। क्या सच में? अरे वाह वाह, मान गए गौरी। बिना मेहनत किए हमें बना बनाया घोंसला मिल गया। हाँ हाँ, आखिर दिमाग किसका है? बेवकूफ चिड़िया मेरे जाल में आसानी से फंस गई। ये घोंसला हमारा हो गया है। अरे गौरी मामी, आप ऐसा क्यों कह रही है? ये घोंसला तो मेरी माँ ने बनाया है, आप इसे अपना क्यों कह रही है? अरे बेवकूफ चिड़िया की बेवकूफ बेटी, तेरी माँ ने बनाया घर मैंने हड़प लिया है। चल चल, अब तू भी निकल जा यहाँ से। नहीं, ये हमारा घोंसला है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तेरी तो जुबान बहुत चलती है, चुपचाप निकल जा, वरना तुझे शिकारी पंछियों के हवाले कर दूंगी। बेचारी चिंकी चुपचाप घर से बाहर चली जाती है। दोनों कौवे घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। मम्मा, मम्मा, कहाँ है आप? अब मैं क्या करूं? हाँ, माँ के आने तक मैं लीला दादी के घर जाती हूँ। रोते हुए चिंकी लीला चाची के घर पहुँच जाती है। दादी, लीला दादी, दरवाज़ा खोलिए। अरे चिंकी बेटा, तुम यहाँ अंदर आओ। चिंकी घर के अंदर चली जाती है। अरे चिंकी बिटिया, तुम अकेली? तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या हुआ चिंकी, बताओ हमें। चिंकी ने रोते रोते सारी बात लीला चाची को बता दी। अरे तुम ये क्या कह रही हो चिंकी? वो दो कौवे ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे लीला, वो दोनों तो है ही शैतान, लेकिन उन्होंने जो चिंकी के साथ किया उसकी सजा उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हो जी, लेकिन पता नहीं मीठी कहाँ है, वो भी चिंकी की चिंता कर रही होगी। आप यही चिंकी के पास रहिए, मैं जाकर मीठी को ढूंढती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। इधर मीठी अपने घर वापस आ जाती है। वो अपने घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि घर का दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। अरे ये दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। चिंकी, चिंकी, दरवाज़ा खोलो बेटा। गौरी भाभी, दरवाज़ा खोलिए। अरे कौन है? अरे भाभी, मैं हूँ मीठी, दरवाज़ा खोलिए, मुझे घर के अंदर आने दीजिए। क्या? लेकिन तुम हमारे घोंसले में क्यों आना चाहती हो? अरे आप ये क्या कह रही है? ये तो मेरा घोंसला है, आप इसे अपना घोंसला कैसे कह सकती है? चुप कर चिड़िया, अब ये हमारा घोंसला है, चुपचाप चली जा यहाँ से, मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाली। गौरी भाभी, आप ऐसा मत कहिए, मैंने ये घोंसला बड़ी मेहनत से बनाया है, आप इसे ऐसे ही नहीं हड़प सकती। मेरी बेटी के बारे में तो सोचिए, उसे तो बाहर भेजिए। तेरी बेटी को तो कब का बाहर निकाल दिया मैंने। जाकर ढूंढ उसे, कहीं किसी शिकारी ने उसे उठा तो नहीं लिया। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे चिंकी को ढूंढना होगा। गौरी और लल्लू घर के अंदर बैठकर जोर जोर से हंसने लगे। हे ऊपर वाले, पता नहीं चिंकी कहाँ होगी, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी। धूप में उड़ते उड़ते मीठी को चक्कर आने लगते हैं और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। तभी लीला चाची मीठी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ गई। अरे बाप रे, ये तो मीठी है। वो मीठी को बेहोश देखकर उसके पास चली जाती है। हे ऊपर वाले, इसे क्या हो गया?
लगता है धूप की वजह से चक्कर आ गए हैं मीठी को। मुझे नदी से पानी लाकर इसके ऊपर डालना होगा। ऐसा कहकर चाची नदी से थोड़ा पानी लाकर मीठी के ऊपर डाल देती है। पानी डालते ही मीठी को होश आ गया। अरे चाची, आप यहाँ? क्या हुआ? अरे मीठी, तुम बेहोश हो गई थी। चलो जल्दी से मेरे घर चलो। नहीं चाची, मुझे चिंकी को ढूंढना है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है और चिंकी मेरे पास ही है। तुम घर चलो। क्या सच में चिंकी आपके पास है? चलिए हम जल्दी से घर चलते हैं। चाची और मीठी घर चली जाती है। घर में चिंकी को देखकर मीठी की जान में जान आई। चिंकी, चिंकी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, चिंकी सही सलामत है। चाची, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं? अरे मीठी, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हम चिंकी के लिए इतना नहीं कर सकते? हाँ हाँ, तुम हमारी बेटी जैसी हो मीठी, और चिंकी हमारी नातिन है। लेकिन एक बात तो है, उन कौवों ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। उन्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। हाँ चाचा जी, उन्हें उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन अभी मुझे अपने लिए एक नया घोंसला बनाना होगा। माँ, हम हमारा घोंसला किस चीज़ से बनाने वाले हैं? पता नहीं चिंकी बेटा, ये तो सोचना होगा। हाँ मीठी, ये लो, तुम ये पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे वाह चाची, ये पानी तो बहुत ठंडा है। हाँ मीठी, ये मिट्टी के घड़े का पानी है। मिट्टी का घड़ा? अरे चिंकी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम अपना नया घोंसला बना सकते हैं। कैसा आइडिया माँ? क्यों ना हम अपना घोंसला मिट्टी से बनाएं? क्यों चाची, आपको ये आइडिया कैसा लगा? हाँ मीठी, आइडिया तो बड़ा अच्छा है और नया भी है। हाँ, मिट्टी के घर में तुम्हें गर्मी से भी राहत मिल जाएगी। हाँ चाचा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मिट्टी का घर बनाना आसान है और वो जल्दी भी बन जाता है। वाह मीठी, बड़ा ही अच्छा आइडिया ढूंढ निकाला है। उस बड़े पहाड़ी के पास हमें बहुत सारी मिट्टी मिल जाएगी। चलो, हमें जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। हाँ, अब घोंसला बनाने में ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। मीठी चिड़िया और लीला चाची मिलकर बड़े पहाड़ी के पास मिट्टी लाने के लिए चली जाती है। वहाँ से मिट्टी लेकर वो तुरंत वापस आ जाती है और अपना घर बनाने में लग जाते हैं। बल्लू चाचा और लीला चाची ने भी उसे अपना घर बनाने में बहुत मदद की। कुछ ही दिनों में चिड़िया का मिट्टी का घर बनकर तैयार हो गया। माँ, इस घर में तो बड़ा ठंडा लग रहा है। हाँ मीठी, इस घर में तो बड़ा ठंडा लग रहा है। चाची, ये देखिए, इतनी मिट्टी बच गई है। चलिए, हम इसे आपके घर के बाहर से लगा देते हैं, जिससे आपके घोंसले पर भी धूप का ज़्यादा परिणाम नहीं होगा और आपका घोंसला भी ठंडा रहेगा। हाँ हाँ, ये अच्छा सुझाव है। वो दोनों मिलकर लीला चाची के घर के बाहर भी मिट्टी का लेप लगा देती है, जिससे उनका भी घर ठंडा हो जाता है। वाह वाह मीठी बेटा, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। ऐसा लग रहा है जैसे घर में एसी लगा लिया है। हाँ मीठी, तुम्हारा शुक्रिया। चाची, अब आप मुझे पराया कर रही है। मैं आप की तो बेटी हूँ, तो कोई अपनी बेटी को शुक्रिया कहता है क्या? लीला दादी, अब मैं रोज़ाना आपके घर आ सकती हूँ। पहले तो आपका घोंसला बड़ा दूर था, लेकिन अब मैं आपके घर रोज़ आ सकती हूँ। हाँ हाँ चिंकी, अब तुम रोज़ अपनी लीला दादी के पास आ सकती हो। इधर कौवा और कौवी चिड़िया के पुराने घर में बैठकर गर्मी से बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो घोंसला सूखे तिनकों से बना था। अरे गोरी, गोरी, कुछ करो, मेरी तो इस गर्मी से हालत खराब हो रही है।
अगर थोड़ी देर ऐसे ही गर्मी में रहा तो मेरा कौवा फ्राई बन जाएगा। इससे तो अच्छा हमारा पहले वाला घोंसला था, कम से कम हवा आती जाती तो थी। अरे कैसा घोंसला बनाया है इस चिड़िया ने, सिर्फ दिखने में ही अच्छा बनाया है, लेकिन इसके अंदर तो बहुत गर्मी हो रही है। हाँ लल्लू जी, आप सही कह रहे हो, ये घर हड़प कर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, लेकिन अब क्या करें। तुम तो उबलती रहो इस गर्मी में, मैं तो जा रहा हूँ अपने पुराने घोंसले में। अजी मेरे लिए रुकिए। कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं।